आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मौजूद हूँ सिंगापुर में और यहाँ पर जो मैं फील कर रहा हूँ बेसिकली वो इंडिया वाला फील आ रहा है। इंडिया के गलियों में जिस तरीके से हम घूमते हैं वो वाला फील आ रहा है। तो मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पेंटिंग बनी हुई है जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है स्ट्रीट पे। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है वो वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये बेसिकली सिंगापुर में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारी पेंटिंग्स। लेट्स गो। तो गाइस बेसिकली मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली में और दिल्ली का जो लोधी गार्डन आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस जगह है। तो मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो बेसिकली लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और हमारे पीछे एक पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है बेसिकली 2015 में इसे बनाया गया है और वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट स्ट्रीट आर्टिस्ट थे उनके द्वारा ये जो है पेंटिंग बनाया गया था। और अभी हमारे पीछे जो ये पेंटिंग आपको दिख रहा है बेसिकली ये जो पेंटिंग है इसका नाम है बॉर्न ट्रूली लव। बेसिकली ये जर्मनी के एक आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। तो चलिए यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी आपको दिखाएंगे। और सच बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। इसलिए मैंने कहा आपसे कि सिंगापुर में घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया में मोस्टली इस तरीके का दिखता नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है, यहाँ पर जितनी भी घरें हैं, उन सब घरों पर आपको इस तरीके का ये गेट बना हुआ दिखेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। और इसके साथ साथ ये बगल में ये दो विंडो ये ज़रूर दिखेगा। तो चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली कितनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और उसका क्या मोटिव था बेसिकली उसको समझ। गाइस ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है ये बेसिकली सिंगापुर के एक आर्टिस्ट ने बनाया है इसे, जिसका नाम है इप यू चोंग। ये एक मतलब आर्टिस्ट है जिसने इसे बनाया है। इम्प्रेशन ऑफ दिल्ली देखिएगा इसमें तो नाम भी लिखा हुआ है। और ये 2019 में जो है लोधी की छाप पे ये बनाया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इंडियन कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको हर बिल्डिंग में इस तरीके का गेट मिलेगा, ये देखिए। और फिर साइड में दो जो है आपको विंडो मिलेगा। मिठाइयाँ हैं और वो देखिए चिड़िया है। तो जो हमारा कल्चर है इंडिया का उसको दिखाया गया। और सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बेसिकली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि गांव में पहले किस तरीके से मिरर रख दिया जाता था और एक छोटा सा टेबल और एक चेयर होता था बाल कटाने के लिए। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये चाय और उसकी केतली, जिनको चाय से प्यार है आर्ट्स को आप देख रहे होंगे। बेसिकली ये जो बनाया गया है सैमलो के द्वारा बनाया गया है ये पेंटिंग। और यहाँ पर इसमें जो दिखाया गया है मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बर्ड्स हैं, चिड़िया है जो एक दूसरे के साथ मतलब खेल रहा है और डाल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारे इंडियन कल्चर में मतलब हम लोग ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, जानवरों से या पक्षियों से प्यार करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी देखिए। जैसा कि लग रहा है आपको कि आप दिल्ली में हैं या दिल्ली की सड़कों पे हैं। बेसिकली दिल्ली की सड़कों पे आप नॉर्मली खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये जो लोधी कॉलोनी है ये बहुत ही पॉश कॉलोनी है जहाँ पर मतलब जो लोग रहते हैं वही आ पाते हैं या अलाउ नहीं होता है यहाँ पे।
तो ऐसी जगहों पे जो है आपको इसी तरीके का शांति मिलेगा जो दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा दूसरा पेंटिंग आपके सामने, और इस पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं और यॉक और शेरियों के द्वारा ये जो है बनाया गया है। बेसिकली ये जो है ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है जस्टिस, इक्वालिटी की बात की जा रही है, हेल्थ इंडिया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगेन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से वो गेट मिलेगा। तो ये बेसिकली गुप्त द्वार है, यहाँ से जाने के बाद क्या आपको मिलने वाला है वी डोंट नो बट ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब आप अगर इंडिया में, अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो आके ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करें। ये देखिए कितना प्यारा मतलब लग रहा है। वैसे मोस्टली पेड़ की वजह से ये छिप गया है, तो ये बाज का एक पेंटिंग बनाया गया है। फुल बॉडी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको जो है ऊपर का जो पार्ट है उसका वो दिख रहा है। मेरे सामने जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये आर्ट देख रहे हैं, ये कला जो देख रहे हैं आप, बेसिकली ये जो है समीर कुलावूर के द्वारा जो है बनाया गया है। बेसिकली इस आर्ट से ये समझ में आ रहा है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये जो है मुंबई इंडिया का आर्ट्स है और ये 1983 के टाइम में इस तरीके का कल्चर था, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये समीर कुलावूर के द्वारा जो है ये बनाया गया है ये आर्ट को। और सेम हर बार मैं वही कहता हूँ कि 2 विंडोज मिलेगा आपको दोनों साइड से, और बीच में इस तरीके का ये एक जो है आपको गेट मिलेगा। मैं गेट के अंदर से कभी दिखाया नहीं, बट गेट के अंदर पूरा जंगल ही जंगल है, तो कोई जाने का। ये जो आर्ट है ये इटली के एक इन्वायरमेंट इंजीनियर हैं, उनका नाम है इंद्रोको, उनके द्वारा जो है ये आर्ट बनाया गया है। और काफ़ी मुझे जो इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट ऊपर में जो लिखा हुआ है क्लाइमेट जस्टिस जो है, ये इससे समझ में आ रहा है मुझे। बट मैं जहाँ तक इसको समझ में पाया कि जो इटली के इन्वायरमेंट इंजीनियर हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे इसके बारे में, बट जो भी है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पेंटिंग है बेसिकली वो बनाया गया है एरोन ग्लासन के द्वारा, और ये जो बेसिकली आर्टिस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, और वो अपने पेंटिंग में बेसिकली ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति और नेचर को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, उसके साथ साथ मनुष्य, इंसान और ह्यूमन के चीज़ों को हम किस तरीके से अपने आर्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं ताकि लोग जो है उसको समझ सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वैसे तो पहले क्या था कि मूवी जो है नॉर्मली जो बनता था वो एक फिक्शन होता था, या मतलब रियल बेस स्टोरी पे नहीं होता था। बट आज के टाइम में जो रियल बेस स्टोरी मूवीज़ होते हैं तो उनसे हम कुछ सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो आर्टिस्ट हैं उनका भी इसी तरीके का सोच है चीज़ों को लेकर। तो उनका ये पेंटिंग आपको दिख रहा है, बेसिकली ये जो पेंटिंग है वो बनाया गया है यो नगाओ के द्वारा, जो कि जापान के एक आर्टिस्ट हैं। और अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं तो इनका जो सोच है, इनका जो आर्ट बनाने का जो पीछे का जो सोच है वो हमेशा इनका ये रहा है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इनका ये कहना है कि आपका जो पुश्तैनी, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को आप कभी मत भूलिए, क्योंकि वो चीज़ें ही आपको आपके साथ रहेंगी हमेशा। आप कहीं जाते हो, वहाँ रुकते हो, बट उसके अलावा जो है एंड ऑफ द डे आपको अपने घर वापस जाना होता है। तो इनके पेंटिंग से यही समझ में आता है। पेड़ की वजह से ये सारी पेंटिंग आपको दिख नहीं पाई यहाँ पर, ये जो बेसिकली है, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर आप आस पास में हैं दिल्ली के तो आ सकते हैं, और बिल्कुल सुनसान है, दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखेगा। जितनी भी पेंटिंग थी मैंने आपको दिखाया। आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेहतर था या कौन सा पेंटिंग आपको सबसे बेहतर लगा। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ बेसिकली लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो इसे बनाया किसके द्वारा गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये 2015 में जो है सेंट आर्ट इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके द्वारा जो है बेसिकली इसको बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए इंडिया से और इंडिया के अलावा जो बाहर के जितने भी स्ट्रीट आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उनको इंडिया बुलाया गया है, इनवाइट किया गया।
उनके द्वारा जो है ये सारी पेंटिंग बनाई गई है। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और दिल्ली का आपको कौन सा ब्लॉग देखना है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।